हेलो नमस्कार मित्रों, आप सभी कैसे हो। मैं आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आज अपन पढ़ रहे हैं कक्षा 8वीं की गणित की जो किताब है उसकी प्रश्नावली 3.1। इससे पहले अपन ने पढ़ लिए थे इससे संबंधित जो परिभाषाएं थी। अपन ने सरल वक्र, खुला वक्र, बंद वक्र, है ना, उत्तल अवतल, इस तरह की सारी परिभाषा अपन ने पढ़ ली थी। आज अपन पढ़ रहे हैं इसके प्रश्नावली के सवाल। तो देखो यहाँ पर कुछ आकृतियाँ दी हुई हैं। तो ये आकृति हमारे पास ये आकृतियाँ दी हुई हैं। तो हमें बताना है कि प्रत्येक का वर्गीकरण निम्नलिखित आधार पर कीजिए। हमें इनका वर्गीकरण जो है इस आधार पर करना है कि भाई साधारण वक्र की जो ये आकृतियाँ दे रखी हैं इनमें से कौन कौन सी आकृतियाँ ऐसी हैं जो साधारण वक्र की बनाती हैं या साधारण वक्र है। तो अपन ने साधारण वक्र की परिभाषा पढ़ी थी। उसमें पढ़ा था कि ऐसा वक्र जिसको अपन क्या करते हैं, समतली वक्र है जो अपने आप को कभी भी नहीं काटता है। ठीक है, तो अपने आप को नहीं काटता है। और एक समतली वक्र की जो परिभाषा अपन ने दी थी शुरुआत में कि समतल में अपन किन्हीं भी दो बिंदुओं को या फिर अधिक भी बिंदु हो सकते हैं, किन्हीं भी बिंदुओं को जोड़ने पर अगर पेंसिल की नोक को उठाए बगैर, पेंसिल की नोक हुई उसको अपन उठाए बगैर कोई भी आकृति बनाते हैं तो उसे अपन क्या कहते हैं, समतलीय वक्र। ये अपन ने परिभाषाएं पिछली वीडियो में पढ़ ली थी। तो आज अपन पढ़ रहे हैं इसमें प्रत्येक का वर्गीकरण करते हैं। इसमें पहला है साधारण वक्र। तो साधारण वक्र ऐसा वक्र लेना है जो पेंसिल को उठाए बगैर और क्या है, अपने आप को कहीं भी नहीं काटे। ठीक है, तो देखो ऐसी आकृति पहली है, इसमें अपन ने पूरा अपन आकृति बना सकते हैं। तो इसमें अपन यहाँ से स्टार्ट किया तो पूरी बंद है ना, और बंद से मतलब भी है इसमें, लेकिन इसमें अपन पेंसिल को उठाए बगैर कोई भी आकृति बना सकते हैं। ठीक है, और कभी भी एक दूसरे को नहीं काट रही है तो पहली आकृति हो सकती है। तो साधारण वक्र में पहली आकृति अपनी हो सकती है, एक तो नंबर 1 आ जाएगी। उसके बाद दूसरी आकृति भी ऐसी है जो अपने आप को नहीं काट रही है। ठीक है, और पेंसिल की नोक को उठाए बगैर भी अपन इसको बना सकते हैं। तो अपने पास ये 2 नंबर आकृति भी इसमें आती है। लेकिन तीसरे नंबर की जो आकृति है इसको अपन देखें तो इसमें अगर हम ये आकृति एक बार बनाया, लेकिन दूसरी आकृति जब अपन बनाएंगे तो इसको पेन की नोक को उठाना पड़ेगा, इसलिए क्या है, तीसरी आकृति नहीं है। और चौथी आकृति देखो, इसमें क्या है कि ये एक दूसरे को यहाँ पे अपन आकृति बन रही है। देखो यहाँ पे बिंदु पे कट रही है, यहाँ भी कट रही है, इधर है ना, ये इस जगह पर कट रही है। तो ये आकृति भी अपने पास सरल बंद वक्र या साधारण वक्र की, साधारण वक्र केवल हमें बताना साधारण वक्र की आकृति ये नहीं है। अब इसको देखो अपन बिना नोक के उठाए बना सकते हैं। तो अपने पास ये 5वीं आकृति है, ये भी अपनी साधारण वक्र की हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद देखो ये छठी वक्र है, छठी आकृति, इसमें भी अपन बिगर नोक को उठाए बना सकते हैं। तो ये भी अपने पास छठी जो है ये भी साधारण वक्र बनाती है। इसके बाद 7वीं है, ये भी बना सकते हैं अपन। 7वीं जो है ये भी अपना साधारण वक्र बनाती है। लेकिन देखो 8वीं में अपन इस आकृति को बनाए तो देखो एक बार यहाँ से अपन लिया और यहाँ पर अगर अपन बनाएंगे तो पेन की नोक को उठाएंगे तो इस तरीके से ये जो आकृति है ये अपनी साधारण वक्र नहीं कहलाएगी। तो अपने पास जो इसका पहले का आंसर हो जाएगा, ये जो आकृति है पहली, दूसरी और ये 5वीं, छठी और 7वीं। ठीक है, ये अपने पास ये आकृतियाँ ऐसी हैं जो साधारण वक्र बनाती हैं। उसके बाद है साधारण बंद वक्र। साधारण बंद वक्र में अपने पास क्या होगा कि साधारण भी होना चाहिए। साधारण वक्र की परिभाषा ये थी कि वो अपने पास आपस में नहीं काटे और क्या हो, वो अपने पास समतल में पेंसिल की नोक उठाए बगैर बनाए जा सके। तो देखो साधारण बंद वक्र मतलब कि पूरे जो अंतिम और प्रथम बिंदु क्या होंगे उसके एक ही होंगे, मतलब खुला आकृति नहीं होगी। इसमें कौन कौन सी आकृति बन रही है, साधारण वक्र में पहली आकृति बन रही है, तो इसका जो आंसर होगा अपना पहली आकृति। उसके बाद दूसरी आकृति भी है क्योंकि ये भी अपने पास बन रही है और बंद भी है, दूसरी हो गई। उसके बाद देखो तीसरी आकृति तो है नहीं, इसमें पेन की नोक को उठाना पड़ रहा है, ये अपने पास ये चौथी आकृति भी नहीं होगी क्योंकि ये भी अपने आप को काट रही है। उसके बाद 5वीं आकृति ये भी हो सकती है। ठीक है, तो ये अपने पास 5वीं आकृति हो गई। और उसके बाद ये अपने पास छठी, ये भी इसका आंसर होगा, और 7वीं क्योंकि ये भी बंद है ना, कहीं से खुला हुआ नहीं है, तो ये आकृति भी अपने पास बन गई। और बाकी देखो इसमें अपने पास बंद है लेकिन पेन की नोक उठा रहे हैं तो ये आकृति इसमें नहीं आएगी। तो सेम अपने पास इसमें पहली आकृति, दूसरी और इसमें 5वीं, छठी, 7वीं, सेम ये अपने पास आकृतियाँ आ गई। ठीक है, इसके बाद अगला अपना प्रश्न है बहुभुज। देखो बहुभुज की जो
मान अपन बात करें तो बहुभुज की परिभाषा क्या होती है। अपन ने पढ़ा था कि रेखाखंडों से, केवल रेखाखंडों से मिलकर बने सरल बंद वक्र को क्या कहेंगे अपन, बहुभुज कहेंगे। मतलब सरल बंद वक्र भी होना चाहिए और केवल रेखाखंड होना चाहिए। रेखाखंड मतलब सीधी रेखाएं होनी चाहिए। ठीक है, तो अपने पास इसमें कौन कौन सी आकृति हैं बहुभुज में, देखो ये बंद भी है और केवल रेखाखंडों से। तो पहली आकृति इसमें हो जाएगी, इसके आंसर में अपने पास आएगा, ये पहली आकृति आ जाएगी। उसके बाद दूसरी आकृति है, देखो ये भी बंद भी है और सरल भी है और क्या है, इसमें केवल रेखाखंड है, तो ये दूसरी आकृति भी यहाँ पे अपनी बन गई। उसके बाद देखो तीसरी, ये अपने पास है नहीं, बंद तो है लेकिन ये अपने पास साधारण सरल बंद वक्र नहीं है, ये भी नहीं है। और ये चौथी आकृति, ये भी नहीं है। इसमें देखो ये बंद है, सरल भी है, लेकिन ये क्या है, रेखाखंडों से मिलकर नहीं बनी हुई है, इसलिए अपन इसको नहीं लेंगे। देखो इसमें भी ये भाग वक्राकार है, बंद तो है लेकिन ये भाग वक्राकार है, तो ये आकृति भी इसमें नहीं आएगी। देखो ये इसमें ये तो रेखाखंड है लेकिन ये आकृति क्या है, वक्राकार है, तो ये भी इसके अंतर्गत नहीं आएंगी, तो ये भी आकृति नहीं आएगी इसमें। ठीक है, क्योंकि ये इससे वक्राकार है। तो बहुभुज की में केवल ये दो आकृति आएंगी, पहली और दूसरी। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं अपन उत्तल बहुभुज की। जो उत्तल बहुभुज होता है, इसकी जो परिभाषा होती है कि इसके जो सभी अंतःकोण होते हैं उनमें क्या होंगे, जो सभी कोण हैं उनमें 180 डिग्री से कम होंगे सारे। जैसे अपन ने बात करें, जैसे अपने पास 180 डिग्री का मतलब इस सीधी रेखा पे यहाँ पर अगर कोण बनता है तो ये 180 डिग्री का होता है। इस आधे इस भाग, अपन चतुर्थांश पढ़ते हैं ना, चतुर्थांश में ये आधा है अपने पास और ये हिस्सा, तो इसमें अपने पास यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो हिस्सा है, ये यहाँ से यहाँ तक का, ये 180 डिग्री बनाता है। और इससे आगे अपने यहाँ पूरा घूम जाते हैं, 360 बन जाता है। लेकिन इसमें जो उत्तल बहुभुज में होगा उसमें अंदर जो कोण होंगे, प्रत्येक कोण जो हैं 180 डिग्री से क्या होंगे, कम, 180 डिग्री से कम के होने चाहिए। अगर कम के हैं तो अपना उत्तल बहुभुज है, नहीं तो क्या होगा, अपने पास हो सकता है अवतल बहुभुज। और अवतल बहुभुज में क्या होता है कि उसमें कम से कम एक कोण 180 डिग्री का होना चाहिए। लेकिन पहले अपन बात करते हैं उत्तल बहुभुज की। तो उत्तल बहुभुज में प्रत्येक कोण क्या होगा, 180 से कम का होना चाहिए। इसका मतलब कि जो आकृति बनेगी, कोई भी आकृति अपन मान लो, जैसे ये मान ली, तो इसमें अंदर के जो कोण है वो क्या होने चाहिए कि 180 से कम के होने चाहिए। तो ये आकृति इस तरीके की बन गई। ठीक है, ये सभी होंगे अपने पास, क्या कहलाएंगे, उत्तल बहुभुज के उदाहरण। देखो इसमें कौन सी आकृति बन रही है, इसमें देखो अपन बात करें उत्तल बहुभुज में, इसमें देखो ये तो अगर 90 का मान लीजिए, 90 का है, ये भी 90 का है, लेकिन इसमें एक जो अंदर कोण बन रहा है ये वाला, ये तो 180 से ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, अगर अपन इसको देखें अंदर इस कोण को, तो ये कितना है, 180 से ज़्यादा है, तो ये तो इसमें नहीं आएगा। इसमें देखो प्रत्येक कोण, ये वाला कोण, ये और ये सारे कोण क्या हैं, 180 से कम है। तो क्या होगी, एक आकृति दूसरी अपनी हो जाएगी, इसमें एक आकृति होगी दूसरी। उसके बाद तीसरी, चौथी, ये अपने पास है ही नहीं, इसमें बहुभुज में कोई वक्राकार बन रही है, तो इसमें भी कोई आकृति नहीं बनेगी क्योंकि सरल बंद वक्र पहले ही नहीं है। इसमें देखो ये भी नहीं है, ये सभी नहीं होंगे। ठीक है, केवल इसमें उत्तल बहुभुज में क्या आएगी, दूसरे नंबर की आकृति। और अवतल में कम से कम एक कोण, सारे कोण नहीं कह रहे हैं, कम से कम एक कोण कितना होना चाहिए, 180 डिग्री से क्या होना चाहिए, अधिक का होना चाहिए। तो देखो इसमें अपन ने पहले ये बात की, तो इसमें एक कोण देखो, ये तो 180 से कम है, लेकिन एक कोण जो है ये कम से कम ये वाला, ये क्या है, 180 से अधिक है। तो ये वाला जो कोण है 180 से अधिक है, तो पहली आकृति जो होगी ये अपना क्या कहलाएगी, अवतल बहुभुज। इसका आंसर है अवतल बहुभुज में पहली आकृति। देखो दूसरी भी नहीं है क्योंकि ये उत्तल बहुभुज की ये आकृतियाँ सभी नहीं बना रही। ठीक है, तो अपने पास केवल ये पहली आकृति इसमें आएगी अवतल बहुभुज में। ठीक है, ये अपने पास ये पहला प्रश्न इसका कंप्लीट होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है अपना दूसरा कि समबहुभुज क्या है। ये दूसरा प्रश्न है कि समबहुभुज क्या है, एक समबहुभुज का नाम बताइए जिसमें 3 भुजाएं, 4 भुजाएं और 6 भुजाएं हों। तो देखो समबहुभुज क्या होता है, अपन पहले परिभाषा पढ़ ली है, लेकिन अपन इसकी वापस परिभाषा लिखते हैं। देखो आंसर में अपने कि समबहुभुज, समबहुभुज
देखो समबहुभुज क्या होता है कि ऐसा बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं तथा कोण क्या हों, समान होते हैं। अपन लिखते हैं परिभाषा, ऐसा बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं एवं सभी कोण, है ना, सभी भुजाएं एवं सभी कोण क्या हों, समान हों, उसे क्या कहते हैं, समबहुभुज। ऐसा बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं एवं सभी कोण क्या हो, समान हो, समबहुभुज कहलाता है, समबहुभुज कहलाता है। ठीक है, तो जिसकी सभी भुजाएं एवं सभी कोण क्या हों, बराबर हों, तो क्या कहलाता है, समबहुभुज। अब इसमें अपने पास अगला जो प्रश्न दे रखा है वो बताना है कि एक समबहुभुज का नाम बताइए जिसमें 3 भुजाएं हों, 4 भुजाएं हों और 6 भुजाएं हों। मतलब 3 भुजाओं वाला जिसमें तीनों भुजाएं हैं, तीनों भुजाएं बराबर हैं और तीनों कोण भी क्या हैं, बराबर हैं। तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, किस तरीके की वो आकृति होगी। तो देखो इसमें पहला नंबर का है अपना 3 भुजाएं, 3 भुजाएं। देखो अपन को 3 भुजा बनानी है और तीनों कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो अपन 3 भुजाओं से जो बनाकर आकृति बना रहे हैं जिसमें तीनों भुजाएं क्या हैं, समान, और तीनों कोण भी क्या हैं, बराबर हैं। देखो ये भुजा इसके बराबर और ये भुजा इसके बराबर है। ठीक है, तो तीनों भुजाएं बराबर हैं और तीनों कोण भी बराबर हैं। ये कोण और ये कोण, ये तीनों जो कोण बराबर हैं ये कितने कितने डिग्री के होते हैं, 60 डिग्री के। मतलब ये वाला कोण भी 60 डिग्री का है ना अंदर, और इसका ये अंदर का कोण है ये भी 60 डिग्री का है और ये भी 60 डिग्री का है। ठीक है, तो अपने पास ये जो आकृति बनी है इसमें 3 भुजा हैं, तो समभुजाएं, समबाहु त्रिभुज। त्रिभुज है 3 भुजाएं तो क्या बना, त्रिभुज। और कैसा बनेगा, समबाहु त्रिभुज। तो इसे अपन कहेंगे समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। मतलब 3 भुजाएं इसके समान हैं और कोण बराबर हैं, तो उसे अपन क्या कह रहे हैं, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, अगला जो है अपना वो है दूसरे नंबर का कि जिसमें क्या इतनी भुजाएं हों, 4 भुजाएं। कितनी भुजाएं, 4 भुजाएं। तो 4 भुजाएं और समान है ना, और सभी कोण भी बराबर हैं। तो ठीक है, वैसी आकृति हमें क्या बनेगी वो अपन बना के देखते हैं। सभी कोण और सभी भुजाएं बराबर हैं, तो क्या बना है, देखो अपने पास सभी भुजाएं बराबर हैं, ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, और सभी कोण भी बराबर हैं। देखो ये भी 90 का, ठीक है, ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90 का, चारों कोणों का 360 डिग्री हो गया ना। तो ये अपने पास की आकृति जो होती है चतुर्भुज की है, लेकिन इसे क्या कहेंगे, वर्ग। अगर चतुर्भुज के चारों कोण और 4 भुजाएं बराबर हैं तो अपना क्या कहलाता है, वर्ग। तो ये भी क्या है, एक चतुर्भुज है, लेकिन क्या बोलेंगे इसको, वर्ग। क्या बोलेंगे, वर्ग। अगली जो अपनी आकृति बच रही है वो कौन सी है, 6 भुजाओं से युक्त। तो अगली जो आकृति अपना सवाल है, 6 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति। 6 भुजाएं, हमें बहुभुज बताना है ना जिसमें सभी भुजाएं क्या हों, समान हों और सभी कोण भी क्या हों, समान हों। देखो 6 भुजाएं से अपने को एक आकृति बनानी है। देखो अपन इस तरीके से भी बना सकते हैं, 2 ही हो गई, 3 4 5 और 6। देखो ये सभी आकृतियां हैं
जो भुजाएं हैं इसकी ये भी बराबर हैं। देखो ये भुजा, ये जो भुजा है इसके ये बराबर, ये सभी क्या हैं, बराबर हैं। तो 6 भुजाएं बराबर हैं, तो इसे अपन कहेंगे सम षडभुज। और इसके सभी कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इसको क्या कहते हैं अपन, सम षडभुज। षडभुज ये इसकी आकृति होगी सम षडभुज की। ठीक है, तो अपने पास ये हो गया अपना सम षडभुज। ठीक है, सभी कोण बराबर हो गए, सभी भुजाएं बराबर हैं। तो अपने ये तीनों सवाल पहले के, दूसरे के, ये तीनों सवाल ही कंप्लीट। तो सारे अपने सवाल कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट ज़रूर करना। आप बताना कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।